आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी भी एक और अपडेट देना चाहेंगे। दरअसल विद्युत निगम की ओर से आज ही एक अधिसूचना जारी हुई है। इस अधिसूचना के मुताबिक जो एमपैनल्ड कंपनियां हैं उन्हें आउटसोर्स कर्मचारियों को उपलब्ध करवाने की बात हुई है। मैन पावर पोस्ट के लिए फिलहाल ये आउटसोर्स कर्मचारी एक तरह से विद्युत निगम में चाहिए, लेकिन जो कंपनियां हैं उन्हीं के थ्रू ये आउटसोर्स कर्मचारी वहां पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इस बात का विरोध आउटसोर्स महासंघ की ओर से किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक और तो देखिए सीएम सुक्खू की ओर से ये कहा जाता है कि अब आउटसोर्स पर ये भर्तियां नहीं होंगी, एक तरह से फिक्स्ड क्राइटेरिया इनके लिए यहाँ पर तय किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर फिर से एक बार उसी तरह का प्रोसीजर अब निगम में देखने के लिए मिल रहा है। कहीं ना कहीं उन्हीं कंपनियों को ये दायित्व सौंपा गया है जो पहले से लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्तियां करवाती आई हैं, तो उनके थ्रू ही यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी रखे जाएंगे। यानी कि 10% हिस्सा कर्मचारियों का उन्हीं ठेकेदारों को जाने वाला है। तो इस तरह से फिक्स्ड क्राइटेरिया कैसे तय हो पाएगा अगर बार बार यहाँ उन्हीं कंपनियों को ये जिम्मा सौंपा गया कि आप ही आउटसोर्स कर्मचारियों को निगम बोर्ड या फिर विभागों को उपलब्ध करवाएं। तो इस पर थोड़ी सी नाराजगी आउटसोर्स महासंघ के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा की ओर से जताई गई है। हालांकि आने वाले समय में देखना होगा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से जो बात कही गई है कि एक फिक्स्ड क्राइटेरिया इनके लिए तय किया जाएगा, आउटसोर्स पर अब इन्हें नहीं रखा जाएगा, ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाएगा, तो कब तक ये संभव हो पाता है, क्योंकि ये जानना अब काफी ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो गया है। लगातार निष्कासन के मामले कई बोर्ड्स में, निगम में और कॉर्पोरेशन में सामने आ रहे हैं, जिस वजह से परेशान भी काफी ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी चल रहे हैं। एक तरह से इनका शोषण हो रहा है और 10% हिस्सा वैसे ही इनके वेतन से ठेकेदारों के पास जाता है। तो ये भी इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय है, क्योंकि 8 घंटे से भी ज्यादा समय कई बार ये अपनी सेवाओं के दौरान लगाते हैं। और इस बीच इस तरह की अधिसूचना जारी होना जिसमें एमपैनल्ड कंपनियों से ही दोबारा से ये आउटसोर्स कर्मचारी मांगे गए हैं, तो साफ सी बात है कि ठेकेदारी प्रथा तो अभी भी खत्म नहीं हुई है। एसएमसी पॉलिसी को लेकर भी जानकारी दे तो काफी ज्यादा नाराज ये एसएमसी शिक्षक चल रहे हैं। 2408 स्कूल ऐसे हैं जहां पर ये सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं जहां पर रेगुलर शिक्षक जाने के लिए तैयार नहीं है, दुर्गम क्षेत्रों में हैं। पिछले 10 से 15 वर्षों से फिलहाल लगातार अपनी सेवाएं इन्होंने जारी रखी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिसी अभी तक इनके लिए नहीं बनी। हाल ही में सीएम सुक्खू ने यह कहा था कि पॉलिसी बनने में तो समय लगेगा, लेकिन सम्मानजनक वेतन इन्हें यहाँ पर जरूर प्रदान किया जाएगा सरकार की ओर से अन्य शिक्षकों की तर्ज पर। ये काफी नाराज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बजट भाषण में 500 रुपए इनके वेतन में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इनका ये कहना है कि ये सम्मानजनक वेतन तो नहीं हुआ, अन्य शिक्षकों की तर्ज पर जब वेतन देने का वायदा हुआ है तो सरकार उसे पूरा भी करे। और दूसरी ओर पॉलिसी बनाने पर लगातार इनकी ओर से मांग उठाई जा रही है। हालांकि पॉलिसी को लेकर अभी तक कोई भी विचार विमर्श एक तरह से सचिवालय में होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।